सबसे पहला अलंकार सारे गामा पाधा निसा गाने का सही तरीका। अब बहुत सारे मेरे साथी ये सोच रहे होंगे कि ये तो मैं कर लेता हूं। हाँ, बेशक आप कर लेते हैं, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। बट साथियों, जो सही तरीका है उस तरीके से आप नहीं करते। नहीं तो संगीत क्या है, पूरा का पूरा संगीत मात्र सिर्फ हम ये पहला अलंकार, जिसे हम सरगम भी कह सकते हैं, जो हमारी पहली सरगम या जो पहला अलंकार है, मात्र इसे हम समझ लें, पूरा संगीत हमारे हाथ में। यकीन माने, और कहीं से भी नहीं, सिर्फ इसी पर जो ये पहला अलंकार है या पहली सरगम है, सारा का सारा संगीत इसी पर बेस्ड है। आप सही से नहीं करते, सही से इसको समझे नहीं है, नहीं तो बहुत अच्छा कुछ कर पाते हैं। देखिए क्या है, ये जो हमारे 7 सुर हैं, सारे गामा पाधा निसा, इन्हीं में से सारी चीजें बनी हुई है। चाहे कोई गाना हो, राग हो, थाट, पाल्टे, अलंकार, दुनिया भर के म्यूजिक पार्ट जो भी बने हैं, सब इन्हीं 7 सुरों में से ही बने हैं। तो जब हम इन्हें गहराई से समझ लेंगे तो हमें क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं गाना आएगा, क्यों नहीं बजाना आएगा। तो चलें, इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका रियाज कैसे करना है, कैसे समझना है। देखिए साथियों, ये बात आई ना भी समझने वाली, तो इनको रटना नहीं है, इनको समझना है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, ध्यान, आप अगर गौर से देखेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपको बहुत सारा चीज यहां पता चलेगा, फर्क पता चलेगा। इस तरीके से मैं नहीं करता, नहीं तो मैं भी आगे रहता। तो चले देखते हैं। देखिए साथियों, थोड़ा सा मैं आपको अलग अलग सुर बजाकर महसूस करवाऊंगा। आप गुनगुनाएंगे जैसा मैं बोलूंगा। जैसे पहले हम सुर बजाते हैं, ये सा है आपका ना, ये। यहां जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो अलग अपने आप को ना समझें, समझने के लिए ये बात है बस। आप सोच रहे होंगे कि मेरा तो सा ये है, गुरुजी यहां से बता रहे हैं, इसका आप ना लें। कहीं से भी, एक जगह से, यहां से भी समझा सकता हूं और यहां से समझा सकता हूं, नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन यहां से देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए, अब इसके बराबर आप गुनगुनाएं, जैसे गुनगुनाए। थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे तभी होगा। आप भी गुनगुनाइए तो इसके बराबर, और इसको महसूस करिए कितना ताकत लगाना पड़ रहा है हमें। अब इसको देखते हैं। अंतर दिखा आपको? यहां जब मैं गा रहा था साथियों बजाकर, तो हमें कम ही प्रयत्न करना पड़ रहा है, यानी कि हमें कम ही बल लगाना पड़ रहा था इसके बराबर बोलने में। और जब इसके बराबर हम बोलने की कोशिश की तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, ज्यादा हमें ताकत लगानी पड़ी। एक बार और देखेंगे अंतर। देख पा रहे हैं? यानी कि अगर ऊपर का कोई सुर हम बजाते हैं कहीं भी, तो सुनिश्चित है कि हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, यानी कि वो सुर उस सुर से ऊंचा है। ठीक यही चीज नीचे हम देखते हैं। फिर से देखेंगे। देखें, वही अंतर यहां भी दिख रहा है कि यहां से यहां बहुत कम आवाज लगानी पड़ रही है, बहुत कम बल लगाना पड़ रहा है, और यहां से यहां बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। हाँ, ये महसूस करें। आप दूसरा 2 सुर महसूस करते हैं, इसको और इसको। तो देखें, पहले इसको गाएंगे। आप भी गुनगुनाएं, गुनगुनाएं। आप गुनगुनाएंगे तभी महसूस कर पाएंगे। फिर देखें, यहां हमें कम बल लगाना पड़ रहा है और यहां अधिक लगाना पड़ रहा है, एकदम स्पष्ट है। देखें,
और इसी तरीके से साथियों हम जब सा से गा पर जाएंगे या सा से रे पर जाएंगे तो हमें इससे ज़्यादा ही बल लगाना पड़ेगा, और नीचे जाएंगे तो इससे कम बल लगाना पड़ेगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों कि चाहे एक भी सुर का, आधे भी सुर का अगर अंतर है तो नीचे वाले में आवाज कम लगती है, यानी कि नीचे वाले सुर की तीव्रता कम है, और जस्ट उससे जो सटा हुआ भी है अगर ऊपर है तो उसमें ज्यादा आवाज लगानी पड़ेगी, उसकी तीव्रता अधिक होती है। समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब यह है साथियों कि इन सुरों को आपको रटना नहीं है, रट्टा जरा सा भी नहीं मारना है। आपको क्या करना है, इनको समझने की कोशिश करनी है। समझ रहे हैं? इनको क्या करना है, इनको समझने की कोशिश करनी। जैसे आप इतना महसूस कर गए ना कि अगर इससे जरा सा भी अगर ऊपर सुर है तो आवाज हमारी ज्यादा लगानी पड़ेगी, आवाज हमारी बढ़ जाती है। ठीक, तो देखिए जैसे ऐसा कुछ महसूस करिए। मतलब ऐसे सुर हमारा नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ चला गया है। हाँ, तो इनको जब भी हम रियाज करें साथियों तो ये चीज हम महसूस करें कि जब हम अगले सुर पर जा रहे हैं तो आवाज बढ़ी हुई है, और कितनी बढ़ी हुई है एक चीज को हमें अपने दिमाग में बैठाना है कि कितनी बढ़ी हुई है और उसकी आवाज क्या है, एग्जैक्ट उसकी आवाज क्या है। जैसे सा रे, अब गुनगुना कर देखिए। बड़ी महसूस हुई ना, आवाज बड़ी है। क्लियर? सा रे कंफर्म? तो इसको महसूस भी करना है, पहले इसे बजा कर महसूस करना है, बजा कर सुर का नाम गाना है, फिर बगैर बजाए हमिंग गाना है, फिर बगैर बजाए आप सुर का नाम गाना है आपको। कैसे? जैसे सा रे, तो सा रे, महसूस करते हुए कि उसमें अगले वाले सुर में ज्यादा बल लगाना हमें पड़ रहा है। और जैसे आप यहाँ से यहाँ है उसी तरीके से यहाँ से ज्यादा बल यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको, यानी कि सुर की तीव्रता यहाँ और बढ़ जाएगी। तो देखें, सा रे गा, हमिंग करके महसूस करेंगे। देख पा रहे हैं? मतलब ज्यादा हो गई आवाज ना यहाँ। तो ऐसे पहले बजाना है, महसूस करना है, फिर बगैर बजाए गाने की कोशिश करनी है, जो आप महसूस करें हैं कि कितना सुर हमें बोलना चाहिए, कितना तेज बोलना चाहिए। इसी तरीके से हर एक सुर पर करना है साथियों। देखें, अब आते हैं मा पर, मा तक। सा रे गा मा, बड़ी आवाज और ना, तो क्लियर? आगे बढ़ते हैं पा तक। सा रे गा मा पा, आवाज बढ़ती ही जा रही है। हमें जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, इस चीज का ध्यान रहे। और आवाज को भी पकड़ना कि कैसी आवाज रहती है वहां पर, कैसे सुनाई देती है। ठीक, धा तक आते हैं। सा रे गा मा पा धा, मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार आवाज में कुछ और आवाज ऐड कर दे रहा हूँ, मतलब अपनी आवाज को इसे बढ़ाते हुए ऊपर चढ़ता चला जा रहा हूँ।
और आवाज क्या है हमारी बनती चली जा रही है सुरों की तरह। ठीक, नी तक आएंगे। सा रे गा मा पा धा नी। क्लियर। फिर सा से सा तक आते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। देख रहे हैं। क्लियर साथियों, यही कंसेप्ट है संगीत का, पूरे संगीत का यही कंसेप्ट है कि आप जब सा से ऊपर जा रहे हैं तो धीरे 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 आवाज का जो लेवल है, जो फ्रिक्वेंसी की तीव्रता है, जो आवाज का एक स्थान है, वो बढ़ जाएगा थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा, और कितना बढ़ेगा इसी चीज को आपको पकड़ना है। ये जो पहला अलंकार है इसे आप समझ लिए तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी संगीत में आप पूरा का पूरा संगीत जो है अलंकार, पाटे, राग, थाट सब इसी के अंतर्गत आते हैं, और सब बहुत आराम से, बहुत ही प्यार से आप गाएंगे। तो इस तरीके से आपको ऊपर चढ़ना है और इसी तरीके से साथियों आपको नीचे उतरना है, समझते हुए, सुरों को समझते हुए कि सा नी मतलब जब सा बोले तो ज्यादा आवाज लगी और जब नी बोले तो कम हो गई। क्लियर। फिर सा नी धा फिर पा तक आएंगे। सा नी धा पा सा नी धा पा। क्लियर। फिर मा तक आते हैं। सा नी धा पा मा। ठीक। फिर गा तक। सा नी धा पा मा गा। और रे तक आएंगे। सा नी धा पा मा गा रे। ठीक। अब सा तक। सा नी धा पा मा गा रे सा। अब चाहे तो इसको कंटिन्यू आप कर सकते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। क्लियर। तो इस तरीके से साथियों आपको समझ कर रियाज करना है। इस इन सुरों को समझिए कि आवाज कितनी बढ़ रही है, आवाज को पकड़िए, फिर उतरते समय आवाज कितनी घट रही है उसको घटा कर पकड़िए। और क्या करना है, इसे धीरे धीरे
बगैर बजाए भी जो आवाज लग रही है एक एक सुर पर बढ़ते हुए और जो आवाज लग रही घटते हुए, उनको समझिए और बगैर बजाए हुए बोलने की कोशिश करिए समझकर। तब आप एक अच्छे संगीतकार बन सकते हैं, तब आपको सुर ज्ञान होगा, तब जाके आपका गला सही सुर पर आप सुर में गा पाएंगे और सुर में बजा पाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।